एवरीवन। सो आई होप कि आप लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 1 देख लिया होगा। और ये लेक्चर सेकंड है उसका। इसमें हम बात करेंगे पीएम के बारे में। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन एनर्जी malnutrition क्या है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है और एनर्जी की भी कमी है। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। ये ऐसा कहीं पे मेंशन्ड नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये आपकी कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज तो आगे जाके मेंशन कर दिया है, मेंशन्ड है, इट इज मेंशन्ड। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट दिस इज मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, शायद ये रहा यहाँ पे, सिर्फ इस वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? सो इट कैन बी फाउंड इन एवरी सोसाइटी, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, ऑल्दो द नंबर आर फ्यूअर इन लेटर इन लैटर एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा ये डेवलप्ड कंट्रीज में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसको हम एनर्जी और प्रोटीन दोनों बोल रहे हैं, कार्ब्स एंड प्रोटीन की कमी है। ठीक है, तो चिल्ड्रन, दोज हु आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क थ्रू, ऑल दो पीएम कैन अकर इन अडल्ट ऑल्सो। ठीक है, एडल्ट के पास भी ऑल्सो, लेकिन अगर चाइल्ड को ये प्रॉब्लम होगी देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो इन सम केसेस, जैसे टीबी हो गया, एड्स हो गया, इट इज असेस्ड बाय इवेलुएटिंग थ्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एबीसीडी मेथड मैंने आपको समझा दिया था, एंड आई होप कि ये काम आएगा आपके। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो एबीसीडी मेथड में आपका ए जो है वो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो इसमें आपकी वेट, हाइट और हिप चेस्ट सरकमफेरेंस को देख के पता लगा सकते हैं हम कि आपकी बॉडी में पीएम की न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन है या नहीं है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत मेजर मतलब क्वेश्चन आया था। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि अंडरवेट कौन होते हैं, स्टंटिंग क्या होता है, और एक और होता है वास्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक पर्सन, a person is said to be underweight when his her body weight is less than the adequate for his her age। यानी कि बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर उसका चार्ट नहीं फुलफिल हो रहा है तो इट मीन्स कि वो अंडरवेट है। ठीक है, स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग को शॉर्ट स्टैचर बोलते हैं। इट इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द हाइट इज लेस देन एडिक्वेट फॉर एज, यानी कि हाइट कम है एज के हिसाब से। ठीक है, एंड व्हेन वेट इज नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट, उसको हम वास्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया आपका? वेट हो गया, इसमें वेट नहीं है ठीक, इसमें हाइट नहीं है ठीक। तो ये आप कैसे याद रखोगे? आप देख लो, डब्ल्यू से वास्टिंग है, डब्ल्यू से वेट है, ऐसे याद रख लो। व्हेन वेट इज नॉट अप्रोप्रिएट एडिक्वेट तो उसको वास्टिंग बोलते हैं। स्टंटिंग शॉर्ट स्ट्रेचर, ठीक है, शॉर्ट है कोई, ठीक है, हाँ, तो उसको स्टंटिंग है। समझ में आ गया? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में आपका पीएम आ गया। अब पीएम के एग्जाम्पल्स भी होंगे जो मुझे इसमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज में। एक मिनट, देखो ए जो है वो मैरास्मिक है। हाँ, तो इस रुको एक मिनट। हम्म, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज मैरास्मस, एंड दैट कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इज नोन एज क्वाशियोर। ये इंपॉर्टेंट है। और आई रिमेम्बर आई हैड अ स्टूडेंट जो बहुत आर्टिस्टिक था, तो वो अपने एग्जाम में ये इमेजेस बनाता था क्वाशियर कॉर्न मेनास्मस के। ठीक है, सो यू डोंट डू इट, आई जस्ट गॉट, मुझे बस याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो जिसकी बॉडी में फूड, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी की कमी है, उसको हम बोलते हैं मरासमस। और जो जिसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है उसको हम बोलते हैं क्वाशियर कॉर। इसका एक डिफरेंशिएटिंग चार्ट आप ढंग से पढ़ लेना, कहीं से भी गूगल से देख लेना आप। ठीक है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार दूसरे उसमें देखती हूँ। मैं अगर कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो देखो, ये मरासमस है। ठीक है, ये मरासमस है और एक वॉशर कॉर है।
ओके। एनी, ये भी इसमें लिखा, ठीक है। एक बार हम मैं क्वाशोर और मरासमस में कर देते हूँ कुछ। क्वाशियोर, एक डिफरेंशिएशन पढ़ ही लेते हैं इसका, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। लेट मी जस्ट चेक। यहाँ से दिखेगा या, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो देखो क्वाशर कोर में पेट ऐसे निकला रहता है, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है ये। और ये है आपका मरासमस, मरासमस में देख रहे हो आप, रिब्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पतला है, मतलब हेड देखो कितना बड़ा है, हेड कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। क्वाशियरकॉर किसकी डिफिशियंसी होता है, आई कैन पुट यूज दिस। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, क्वाशियरकॉर। और सीवियर कैलोरिक यानी कि एनर्जी की डिफिशियंसी से क्या होता है, मेरास्मस होता है, ठीक है। एडिमा, एडिमा यानी कि स्वेलिंग, ठीक है, से क्वाशियरकॉर में एडिमा होती है, इसमें नो एडिमा, क्योंकि देख रहे हो आप सूखा है ये। मून फेस, ठीक है, ये सब बड़ा सा फेस है। मसल वास्टिंग, आप देख रहे हो मसल्स का, मसल्स है ही नहीं, ठीक है, फैटी लिवर बहुत है। ओल्ड मैन फेस जैसा लगेगा। फ्लेकी पेंट होगा, स्किन जो होगा फ्लेकी पेंट होगा, और ये थिन और ड्राई स्किन होगा इसका। हेयर होगा, हेयर जो होंगे वो फ्लैक साइन होंगे। जो दिखने में होगा वो लुक्स स्वॉलन बट मालिरिस्ट एंड सिवियरली थिन एंड वीक, ठीक है। एंड इडिमा क्वाशरकॉर्ड, नो इडिमा मरासमस। ये डिफरेंशिएशन जो है वो याद रखना, और ये एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की। ये क्या थी, मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज थी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एंड आई होप आपको माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस तो पता होगा, आई आई होप, ठीक है। सो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में क्या आ गया, कि जब आपकी बॉडी में, कि इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट, इट इज ऑल्सो लाइकली टू कंटेन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, जैसे कि मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। सो द हिडन हंगर इज यूज टू रेफर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ये डेफिशिएंसीज कौन कौन सी होती हैं, हमने पढ़ी थी। आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, मेजर पब्लिक हेल्थ, ये मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, ठीक है। और भी है बट ये मेजर है, ठीक है। इन एडिशन अभी विटामिन B12 भी बहुत लोगों में कम है। फॉलिक एसिड भी कम है, आप देखते हो ना कि इनकी भी स्पेसिफिक मेडिकेशन चल रही है। कैल्शियम की कमी है, विटामिन D और राइबोफ्लेविन, इन सब की कमी हो रही है। तो सम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी को हम पहली बात तो बोलते हैं आईडीए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और आपको एग्जाम में बोलेंगे कि आईडीए बताओ, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी बताओ। तो आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अनीमिया से याद रख लेना। तो जिसको एनीमिया होता है उसको क्या है, आयरन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो इट इज मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड एंड इज प्रेवलेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आप इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन गए, women and child, women in childbearing age, adolescent girls, pregnant women and school age। अभी बताओ बचा कौन सा, ठीक है। सो आईडीए occurs when hemoglobin production is considerably reduced and it results in low level of hemoglobin in blood। तो इसका ये नहीं याद है, ये याद रखो कि आयरन का लिंक ब्लड से है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, कि रेट ऑफ फॉल इन hemoglobin, since hemoglobin is required for carrying oxygen in the body, any physical exertion leads to shortness of breath। सीढ़ियां चढ़ रहा है, सांस फूल रही है, सो breathlessness on slight exertion, ठीक है। एंड द पर्सन कंप्लेन्स ऑफ फटीग एंड मे फील लेथार्जिक। ये क्या है, आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ आईडीए इंक्लूड जनरल पैलर, पेलनेस ऑफ कंजक्टिविटी ऑफ आईज, टंग एंड नेल बेथ्स एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। येलोविश मतलब पढ़ना, ठीक है। इन चिल्ड्रन, एक मिनट, नहीं ठीक है। इन चिल्ड्रन कॉग्निटिव फंक्शंस, अटेंशन स्पैन, मेमोरी, कंसंट्रेशन आर एडवर्सली अफेक्टेड। ये है आपका आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं, इसमें अच्छे से कुछ दिया हो तो। ये रहा, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है।
तो हम इस अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो इसमें मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज होगा। तो जनरल पैलर क्या है? येलो, येलोविश होगा, ठीक है। पेलनेस ऑफ कंजंक्टिवाइटा, पेलनेस ऑफ टंग, ठीक है, पेलनेस ऑफ नेल बेड्स, सॉफ्ट पैलेट, ये जो पेलनेस है ये है कि जो जो स्किन का कलर है उससे थोड़ा सा लाइटर हो रहा है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट इज जो रूफ होता है हमारे माउथ का, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। और कॉग्निटिव फंक्शन, अटेंशन स्पैन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, जो ये सब क्या है इफेक्ट होंगे। तो ये हो गया आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेगा। देन कम्स विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं वीएडी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन ए का क्या है? आपकी आंखों के लिए है। तो मेंटेनेंस ऑफ हैप्पी एपिथेलियम, ठीक है, नॉर्मल विजन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। विटामिन ए का रोल इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा? आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, लेस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन होगा क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीकर है, क्योंकि आपको विटामिन ए की कमी है। ग्रोथ में भी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो एक और होता है इसमें थैलेमिया, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड। उसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि योर योर आईज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस टीयर्स, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका आप ब्लाइंड भी हो सकते हो, ठीक है। जेरोप्थेलमी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मुझे याद आएगा तो आई विल मेंशन इट समवेयर, ठीक है। फिर आपका आता है आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन नमक, ठीक है। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन, आयोडीन की कमी की बात कर रहे हैं। स्टेट्स जहाँ पे आईडीडी कॉमन है वो है जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, हिमालयन बेल्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होता है कि it refers to the spectrum of disabling conditions that affect the health of humans from fetal life through adulthood due to inadequate dietary intake of iodine, ठीक है। And that is why we are fortifying iodine into salt, ठीक है। तो deficiency of iodine result to inefficient amount of thyroid, पता है आपको होता है, ठीक है, जिससे थायराइड ग्लैंड आपकी सिंथेसाइज होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको आपकी थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो आपको थायराइड हो जाएगा, ठीक है। एंड लार्ज थायराइड इज नोन एज गोइटर, ये पढ़ा था आपने गोइटर, जीके में पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें अगर प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी होगी तो बेबी आपका मेंटल रिटार्डेड हो सकता है उसको। और एक स्टिल बर्थ होता है, यानी कि जो बेबी पैदा होगा वो कैसा पैदा होगा? मरा हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है। और कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है, टू द फीटस। इसके बाद है आपका, हाँ ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी विटामिन ए पढ़ लिया है हमने, विटामिन ए की साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पहले ये देख लूं, आईडीडी पढ़ लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब विटामिन ए डेफिशिएंसी की ये मैं एग्जाम में जरूर देती हूँ, आप लोग देख, आपकी मैम देंगे नहीं देंगे आई डोंट नो। तो विसियस साइकिल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, अब क्योंकि विटामिन ए हमारा इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए चाहिए, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी हमें, तो हम क्या होंगे? हम और ससेप्टेबल होंगे फंक्शन इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। हम और ससेप्टेबल होंगे किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए। ससेप्टेबल मतलब वल्नरेबल मान लो। वल्नरेबल मतलब पता है आपको कि अगर आप बीमार हैं, आप मान लो आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं है और किसी की बॉडी में विटामिन ए है, तो आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं है तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। तो आप मोर ससेप्टेबल है किसके लिए? अ, अपने इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपको इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन से आपके विटामिन ए जो भी बचा है आपकी बॉडी में उसका और लॉस होगा, ठीक है, उसका और लॉस होगा आपकी बॉडी में। तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी और ससेप्टेबल होगी इन्फेक्शन के लिए, और इन्फेक्शन आपको होगा तो और विटामिन ए की कमी होगी। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया है, फिर आपका आईडीडी हो गया है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रैटेजीज, ठीक है। दिस इज, देन वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर। देखती हूँ कहाँ ज्यादा अच्छा लिखा है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बेसिकली आपको याद करना है कि सरकार कौन कौन से स्कीम चला रही है, कौन कौन से प्रोग्राम है जो आपकी आपकी ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला है आपका
स्ट्रैटेजीज एंड इंटरवेंशंस टू टैकल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। तो पहला है आपका पोषण अभियान, ठीक है। पहला क्या है आपका पोषण अभियान, और पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। It was launched in Junjunu, Rajasthan in March 2018. It targets stunting, undernutrition, anemia, ठीक है, and low birth rate. ठीक है, it is meant to monitor and review the implementations of all such schemes. ये जो पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग साउंड कर सकता है, मैं ये कर सकती हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा वीडियो दिखा दूंगी आपको, सो दैट यू रिमेम्बर इट, ठीक है। So the Ministry of Women and Child Development is implementing Poshan Abhiyan. ठीक है, they take care of it, and through robust multi-ministerial convergence mechanism and other components of Poshan Abhiyan strives to create the synergy. मतलब it is working basically. ठीक है, बहुत heavy line लिख दी है ये। हाँ, NCERT ने कैसे लिखा हुआ है ये, बहुत सारा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में ये लाइन बोलती थी कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने स्टेट किया था इन वन ऑफ हिज स्पीचेस दैट द प्रॉब्लम ऑफ malnutrition इज अ मैटर ऑफ नेशनल शेम. I appeal to the nation to resolve and work hard to eradicate malnutrition in 5 years. ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब तो बताइए आपको, ठीक है, कि मतलब कितना टाइम हो गया है बेसिकली, ठीक है। सो there is a need to adopt multidisciplinary approach to solve these problems. Government is making considerable efforts to solve it, and Poshan Abhiyan is one of it. ठीक है, तो जी झुंझुनू राजस्थान मार्च 2018 में आया था। ये फोकस करता है स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, अनीमिया को और लो बर्थ रेट को। इट इज मेंट टू मॉनिटर एंड रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सच स्कीम्स, ठीक है। इसके बाद है आपका कि its large component involves gradual scaling of interventions to all districts in the country by 2022. ठीक है, the Ministry of Women, Child and Child Development is implementing this in 315 districts in the first year. ठीक है, 235 districts in the second year and remaining districts will be covered in the third year. ठीक है, थ्रू रोबस्ट, ये है आपका, ये पढ़ लिया, सिनर्जी क्रिएट कर रहा है सम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, सम डायरेक्ट शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है, तो आपको पोषण अभियान समझ में आ गया होगा। तो कुछ सम डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन हो रही है और कुछ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन हो रही है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन क्या हो रही है कि लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन ये हो रही है कि जैसे हम जो है लोगों को सीधा खाना ना दे करके हम उनको क्या करें, हम उनको प्रमोट करें, हम उनको अवेयर करें अबाउट देयर हेल्थ एंड अबाउट ईटिंग हेल्दी एंड ऑल, ठीक है। और डायरेक्ट शॉर्ट टर्म क्या है कि हम उनको खाना खाना दे दे, फोर्टिफिकेशन कर दे, कुछ कर दे, समझ में। लॉन्ग टर्म मतलब कि हम बहुत लंबा सोच रहे हैं, लंबा सोचते हैं तो मतलब क्या होता है कि हम बहुत बेसिक बेसिक स्टेप्स सोचेंगे हम, वी विल अवेयर पीपल एंड ऑल, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म में वी विल, आप मान लो आपका कल ही एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, आप ये थोड़ी करोगे, हम ये थोड़ी बोलेंगे पूरी बुक पढ़ो, वो तो लॉन्ग टर्म टेक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म टेक हमें लेना है, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में लेना है, तो हम भी बोलेंगे ये चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी है, समझ में आ गया। इसके बाद इसमें अच्छे से दिया है ये, ठीक है। अच्छा, अब जो दो स्ट्रैटेजी हैं, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन हो गई और एक लॉन्ग टर्म हो गई। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, आपके आईसीडीएस आ गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इससे आपका ये 6 नंबर चैप्टर आएगा इसी में, आईसीडीएस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईसीडीएस क्या करता है, आईसीडीएस से आप एक चीज याद रख लो दिमाग में, आंगनवाड़ी, ठीक है। आंगनवाड़ी उसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है। तो आंगनवाड़ी में क्या होता है कि 6 साल तक के बच्चे के लिए हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई, उसका दवाई गोली गोली सब, उसकी इवन उसकी मम्मी की भी टेक केयर करता है। तो ये आपका आईसीडीएस है। तो आईसीडीएस क्या करता है, टू कवर ऑल वल्नरेबल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years एंड ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि प्रेग्नेंट मदर जब से है, जब तक है, और जब तक वो दूध पिला रही है, यानी कि लगभग 6 महीने तक वो उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ इसेंशियल फूड, यानी कि हम सॉल्ट को फोर्टिफाई कर देंगे आयोडीन से, या तेल को कर दिया विटामिन ए से, तो फोर्टिफिकेशन कर देंगे हम। प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड, लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड हम प्रोड्यूस, उसको फेमस कर देंगे बेसिकली, ठीक है, कि आप ये खाओ, ये खाओ, जा जाके बताएंगे कि आपको ये खाना है तो आपको ये, जैसे चने हो गए, गुड़ हो गया, ठीक है, या जो भी बेसिक चीजें घर में होती है, बेसन हो गया, तो आप इससे, ये हेल्दी है, आप इससे ये बना लो, ठीक है। Then control of micronutrient deficiency among children, pregnant women, nursing mothers by supplementing these nutrients
डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स। ऐसे आपके स्कूल में भी होता होगा समथिंग डी वॉर्मिंग और ऐसे कुछ कुछ मिलता होगा, फ्री टैबलेट्स मिलता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है, जब हम उनको लिटरली कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा आप कर लो। एंड लॉन्ग टर्म क्या है कि improving availability of food, improving dietary patterns by ensuring availability of nutritionally rich food। अब ये तो नहीं हो सकता, अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तो आप नहीं बना, एक 6 महीने में नहीं बना सकते ना आप, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंप्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन जो कि बहुत मुश्किल है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, बेसिक न्यूट्रिशन एंड नॉलेज, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, हेल्थ पे ध्यान देंगे, जिमिंग एंड ऑल, एक्सरसाइज एंड ऑल, ये सब करेंगे, ठीक है। इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वेमेन, ठीक है, एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम करेंगे इन चीजों से रिलेटेड। समझ में आया? समझ में आया? तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये डिफरेंस है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हम लिटरली प्रोड्यूस करेंगे चीजें कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसे कर लो, विल टेल देम डायरेक्टली। एंड लॉन्ग टर्म में वी आर प्लानिंग समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। देन कम्स सेकंड स्ट्रैटेजी, टू स्ट्रैटेजीज टू कॉम्बैट पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। तो डाइट और फूड बेस्ड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड में आता है, ठीक है। शायद इसका कोई बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखो, ये जो था ये ऐसे इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ऐसे नहीं चाहिए होता आंसर किसी को भी, ठीक है। नो वन लाइक्स टू रीड इट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर टीचर्स टू रीड व्हेन दे वांट टू टीच, ठीक है। देन देयर इज डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी और न्यूट्रिशन बेस्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। इन सिंपल में अगर आपको बता दूं तो इसमें सिंपल ये है कि जब हम डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजी करते हैं तो हम खाना देते हैं, ये हम खाने की चीजें देंगे। और जब हम न्यूट्रिएंट बेस करेंगे तो हम न्यूट्रिशन टैबलेट्स वगैरह देंगे, ठीक है। इतना है, ये बेसिक है। अब अच्छा कहाँ लिखा है, कहाँ से पढ़ाऊं, यहाँ पे थोड़ा ठीक है। तो डाइट और फूड बेस क्या होता है, दे आर प्रिवेंटिव, रेड यूज करते हैं, बहुत देर से हम ब्लू यूज कर रहे हैं। दे आर प्रिवेंटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज दैट यूज फूड एज अ टूल। तो प्रिवेंटिव ये सब तो आप नहीं लिख पाओगे, आई नो इट। सो यू यूज की दे यूज और द कंसर्न्ड कम्युनिटी और क्या जो भी है, ठीक है, जो भी ये काम कर रहे हैं, इसमें लिखोगे आप कि दे आर प्रिवेंटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज दैट वी यूज फूड एज अ टूल टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है। जो भी कंसर्न पर्सन है हु आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस, द डिपार्टमेंट्स एंड द डेवलपमेंट जो भी है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फूड को एज अ टूल यूज कर रहे हैं टू ओवरकम malnutrition और एनी डिफिशियंसीज, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, इट्स अ सस्टेनेबल एंड विल हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। आप किसी को डेली हम खाना बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे खा लो तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब रोज आप दवाई नहीं खा सकते, हमेशा आप दवाई नहीं खा सकते, ठीक है। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, खाना मेडिसिन से तो सस्ता ही पड़ता है, ठीक है। देन कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट कल्चर एंड डाइटरी ट्रेडिशन, यानी कि अलग अलग आप वेराइटीज हो सकती है उसमें, ठीक है। दे डोंट कैरी रिस्क ऑफ ओवरडोज, कितना खाओगे, 2 रोटी की भूख है तो 3 खा लोगे, 4 तो नहीं खाओगे, राइट। तो ओवरडोज नहीं हो सकता उसमें, दवाइयां आप गलती से खा ली तो खत्म, ठीक है। तो अप्रोचेस क्या है, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि जो है उसको मॉडिफाई कर दो और उसको डाइवर्स, यानी कि डाइवर्स चीजें उनको बता दो, सेम चीज से बहुत सारी चीज बनती है, तो आप ये बता दो कि आप ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इंटरवेंशन, होम गार्डनिंग हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर शुरू कर सकते हैं हम, और एनिमल हस्बेंड्री वाला भी पॉइंट डाल सकते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, हम न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को, और फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, खाने में ही हमने कुछ मिला दिया है जो हमें चाहिए, गुड थिंग नॉट, ठीक है। फिर है न्यूट्रिएंट बेस्ड, यानी कि इन दिस अप्रोच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर गिवन जिसको कोई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, उल्टा है थोड़ा थोड़ा। सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स आर ऑफन एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कवरेज इज देयर, कवरेज जरूरी नहीं कि फुल, जब जिसको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको पता ही नहीं उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो आप कैसे कवर करोगे उसको, ठीक है। की टारगेट ग्रुप्स आर द डिफरेंट इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने कि इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर एडवांटेज एंड चैलेंजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन क्या है, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम, ठीक है, ये है
टाइमली सस्टेनेबिलिटी है और मोर कॉस्टली है, ठीक है, देन मेजर्स, और नैरो कवरेज नहीं हो सकता सबका, ठीक है। इसके बाद फोर्टिफिकेशन क्या है कि प्रिवेंशन फॉर यूनिवर्सल फॉर ऑल, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, वाइड कवरेज है, सस्टेनेबल है, ठीक है, रिक्वायर्स रिसर्च एंड पार्टिसिपेशन एंड डज नॉट लीड अवेयरनेस अबाउट किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और आपका क्या है, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डाइटरी बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, समझ में आ गया। देन कम्स डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि ये क्या है, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है खाना, तो हो सकता है, वाइड कवरेज है, provide many micronutrients simultaneously and improves food security also, ठीक है, requires changes in eating behavior, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और चेंज इन एग्रीकल्चरल पॉलिसीज भी होना चाहिए इफ यू वांट टू गिव देम हेल्दी फूड। समझ में आ गया। तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज हो गई, ये वाली फूड और न्यूट्रिएंट वाली, और एक हो गई थी आपकी ये वाली, ठीक है, ये वाली लॉन्ग टर्म, तो ये पोषण अभियान की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पोषण अभियान सीधा सीधा आ जाता है एग्जाम में कि पोषण पोषण अभियान बताइए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट एट एंड, लेट मी जस्ट चेक कितने टाइम का हो गया ये लेक्चर, हाउ विल आई नो दिस। सो लेट्स स्टॉप इट है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मे बी 15-20 मिनट्स का होगा, एंड देन आई विल कंप्लीट इट, क्योंकि अगर मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा दिया उसके बाद से इसके ऊपर वो बच जाएंगे एंड इट विल बी रियली लॉन्गर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या मतलब है इसका, ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, पीईएम क्या है, क्वाशरकॉर मैरास्मस क्या है, आईडीडी आईडीए वीएडी क्या है, साइकिल क्या है, विशेष साइकिल ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।